शुभमन गिल के अंदर आ गई सहवाग की आत्मा। 14 चौके 3 छक्के, बदले की आग में जलकर मचाई तबाही। रोहित ने पीठ थपथपाई, इंग्लैंड के गेंदबाजों के धागे खोल दिए। 25 साल की उम्र में जो कोई बल्लेबाज नहीं कर पाया, गिल ने करके दिखाया। शतक जड़कर मचा दी दुनिया में सनसनी। चैंपियन ट्रॉफी के लिए बबर शेर की दहाड़। एक ही मैच में शुभमन गिल ने बनाए कई रिकॉर्ड। जो काम किसी भारतीय बल्लेबाज ने नहीं किया, गिल ने कर दिया। पहली बार मैदान पर निकल पड़े जोस बटलर के आंसू। 6 रन के स्कोर पर भारतीय टीम का पहला विकेट गिर चुका था। रोहित शर्मा सिर झुकाकर मैदान से बाहर चले गए थे, लेकिन इसके बाद जिस तरीके से बर्बादी की कहानी लिखने का काम गिल ने किया, भारत के प्रिंस ने सभी का दिल जीत लिया। 25 साल के शुभमन गिल की तबाही देखकर जोस बटलर के भी आंखों से आंसू आ गए। क्या स्पिन गेंदबाजी और क्या ही तेज गेंदबाजी। जो भी गेंदबाज उनके सामने आ रहा था, उसको वो बाउंड्री के बाहर पहुंचा रहे थे। भारत के प्रिंस ने जिस तरीके की दहाड़ लगाई, उसको देखकर रोहित शर्मा भी गदगद उठे। शुरुआत में भारत के विकेट गिरने के बाद तो ऐसा लगा था कि कहीं भारत हार ना जाए, लेकिन गिल के रहते हुए कैसे भारत झुक सकता था। अपनी जिम्मेदारी वाली पारी के लिए हमेशा से गिल जाने जाते हैं। इस मुकाबले में उन्होंने जिम्मेदारी निभाई और ओपनर के तौर पर इंग्लैंड के परखच्चे उड़ाए। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने इंग्लैंड को बैक फुट पर धकेलने का काम कर दिया। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने वनडे क्रिकेट में करियर का 7वां शतक जड़ा। वो एक ही मैदान पर हर फॉर्मेट में शतक मारने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। इससे पहले अहमदाबाद में गिल के नाम टेस्ट और T20 इंटरनेशनल में शतक था, मगर अब उन्होंने एक बार फिर अपनी काबिलियत को साबित किया। दिखा दिया है कि उनको क्यों आखिरकार टीम इंडिया का उप कप्तान बनाया गया है। जिस तरीके से विराट कोहली कभी भारतीय टीम के लिए संकट मोचन हुआ करते थे, टीम इंडिया के लिए मैच निकालकर आगे जाते थे, वैसा ही कमाल करने का काम गिल ने अब कर दिया है। इस मुकाबले की अगर बात की जाए तो आपको भी पता है कि किस तरीके से रोहित शर्मा 1 रन बनाकर आउट हो गए थे। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था। इसका फैसला शुरुआत में सही भी मालूम पड़ रहा था, मगर इंग्लैंड के सारे प्लान पर शुभमन गिल ने पानी फेरने का काम किया। शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 102 गेंद में 112 रन बनाए और 14 चौके और 3 छक्के लगाए। इस मुकाबले में गिल के नाम कई सारे रिकॉर्ड दर्ज हो गए हैं। जैसे ही उन्होंने 112 रन की शतकीय पारी खेली, इस पारी को खेलते ही गिल 50 वनडे पारियों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। 50 वनडे पारियों के बाद गिल के नाम 2587 रन हो गए हैं और इस मामले में उन्होंने विराट कोहली, हाशिम अमाला समेत कई दिग्गज खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, गिल सबसे तेज 7 वनडे शतक लगाने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। उन्होंने रिकॉर्ड 50 पारियों में बनाया है। गिल का फॉर्म में आना मतलब भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। आगे चैंपियन ट्रॉफी के बड़े मुकाबले हैं। अगर ओपनर ही चलने लगेगा तो फिर भारत के लिए बहुत राहत वाली बात होगी। बीते कुछ वक्त से भारत की ओपनिंग जोड़ी कमजोर रही है, जिसकी वजह से टीम इंडिया को कई मुकाबले हारने पड़े हैं, मगर अब तो रोहित शर्मा भी अपने फॉर्म में आ चुके हैं। दूसरे वनडे में उन्होंने शानदार शतक जड़ा था। हालांकि इस मैच में उनका बल्ला खामोश हो गया, मगर सभी को पता है कि रोहित की ताकत क्या है। रोहित के बल्ले से रन निकालने का मतलब है कि आने वाले वक्त में उनके पास कॉन्फिडेंस होगा। चैंपियन ट्रॉफी में वो विरोधी टीम को धराशायी करेंगे। वहीं शुभमन गिल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। गिल की अगर बात की जाए तो वो हर गुजरते दिन के साथ वनडे में उनका प्रदर्शन लाजवाब होता जा रहा है। अगर कहा जाए कि शुभमन गिल कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस करने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं, तो कोई गलत बात नहीं होगी। इस समय भारत के पास मिडिल ऑर्डर भी बहुत मजबूत है। श्रेयस अय्यर का बल्ला बोल रहा है, केएल राहुल भी कुछ हद तक फॉर्म में आ गए हैं और यही वजह रही कि भारत की टेंशन अब बल्लेबाजी के मोर्चे पर कम हुई है। भारत को अब सीधे चैंपियन ट्रॉफी में मुकाबला खेलना है, जहां पर बुमराह नहीं है। मतलब जसप्रीत बुमराह के बगैर ही भारतीय टीम को चैंपियन ट्रॉफी खेलनी होगी। ऐसे में भारत की तरफ से मजबूत बल्लेबाजी भारत को ताकत देगी। शुभमन गिल की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके आप जरूर बताएं।